आज का हमारा टॉपिक है एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग जो हुई है अभी अभी, उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आप सबको पता है कि एससीओ की मीटिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये टॉपिक कभी भी पूछा जा सकता है, चाहे मेंस हो चाहे प्री हो, ठीक है। इसीलिए हमको इसको डिटेल में डिस्कस करना है। इसके ऑब्जेक्टिव्स और क्या क्या डिस्कशंस हुए हैं इस मीटिंग में हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम करंट न्यूज़ देखेंगे कि अभी न्यूज़ में क्या था। देखो, अभी अभी जो ये एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग हुई है, सबको पता है वर्चुअली हुई है, ठीक है। ऑनलाइन मीटिंग हुई है क्योंकि कोरोना की वजह से कोई भी आ नहीं रहा है या कोई भी कहीं जा नहीं रहा है ऐसी मीटिंग्स करने के लिए, ठीक है। तो ऑनलाइन मीटिंग हुई है और हमारी तरफ से, हमारे देश की तरफ से, भारत की तरफ से किसने चेयर किया है इस मीटिंग को? वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी ने, ठीक है। वो इस बार होस्ट किए हैं। और आपको मैं बता दूं कि एससीओ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का ऐसा पहला मीटिंग है जिसको भारत ने होस्ट किया है, ठीक है। इस मीटिंग में भारत, रशिया, चाइना, पाकिस्तान और जो 4 कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उनके जो मेन लीडर्स हैं उन्होंने इसको चेयर किया है, ठीक है। यानी कि वो लोग इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। हमारे वेंकैया नायडू जी ने पाकिस्तान को बिना आइडेंटिफाई किए, यानी कि पाकिस्तान का नाम लिए बिना, इनडायरेक्टली ये कहा है कि हम स्टेट फंड किए हुए टेररिज्म से बहुत परेशान है। यानी कि जब कोई देश टेररिज्म को फंडिंग करता है, पैसे देता है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है पैसे देकर, तो इंडिया की तरफ से वेंकैया नायडू जी ने कहा है कि भाई हम, उन्होंने नाम नहीं लिया, ठीक है, पाकिस्तान का, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने कहा हम इस तरह के स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म से बहुत ज़्यादा परेशान है। सीधी बात है, उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ ही था। तो ये करंट न्यूज़ है, ठीक है। देखो, ये वाली जो मीटिंग होती है ना, एससीओ की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, ये प्राइम मिनिस्टर लेवल की मीटिंग होती है, ठीक है। मतलब कि जो 8 देश है ना जो मेंबर हैं एससीओ के, उनके प्राइम मिनिस्टर्स इस मीटिंग को अटेंड करते हैं। लेकिन इस बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी नहीं आए, उन्होंने अपनी जगह किसी और को भेजा, ठीक है। अपने तरफ से उन्होंने सेक्रेटरी फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है अंदलीब अब्बास, उनको भेजा। और हमारी तरफ से नरेंद्र मोदी जी को चेयर करना था, लेकिन उनकी जगह वेंकैया नायडू जो कि राज्यसभा के चेयरमैन हैं, उन्होंने इस मीटिंग को चेयर किया है। बाकी जो 6 कंट्रीज़ हैं उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे, ठीक है ना। अब देखो इसमें डिस्कशन क्या क्या हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैलेंज है जो कि हम फेस कर रहे हैं वो है टेररिज्म। ये सब डिस्कशन हुआ जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये बातें हुई है। इन्होंने कहा कि पर्टिकुलरली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है उससे हम सबसे ज़्यादा परेशान है। क्रॉस बॉर्डर यानी कि एक देश से दूसरे देश में जो टेररिस्ट भेजे जाते हैं, इस तरह के टेररिज्म से हम सबसे ज़्यादा परेशान है, ठीक है। हम सबको मिलकर इस चीज़ से लड़ने की ज़रूरत है। हमारे वेंकैया नायडू जी ने ये चीज़ कही है। उसके बाद आखिरी में मीटिंग के लास्ट में एक जॉइंट कम्युनिक इशू होता है, ठीक है। तो उस जॉइंट कम्युनिक में, ये जॉइंट कम्युनिक मतलब जितनी भी डिस्कशन हुई है ना, उसका लास्ट में एक कम्युनिक वो लोग पेश करते हैं। उसमें मेन पॉइंट्स रहते हैं। तो ये पॉइंट जो था मेन, इसमें था कि भाई ट्रेड और इकोनॉमिक इश्यूज़ में हमको अब फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शियस यानी कि इन्फेक्शन के जैसा जो फैलता है, इन्फेक्शन होकर जो फैलता है, ठीक है, वो वाली बीमारी, और जो बिना इन्फेक्शन वाली बीमारियां हैं, इन पर अच्छे से फोकस करना है, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करना है, इनको प्रिवेंट करने की कोशिश करना है। इस चीज़ में हमको कोऑपरेट करना होगा साथ में, ठीक है। और जो देखो, पैंडमिक तो पूरी दुनिया में है, ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो इन्होंने ये भी कहा कि भाई हमको फोकस करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम इस पैंडमिक के बीच में अपना ट्रेड, अपना बिजनेस और इकोनॉमिक इश्यूज़ को सॉल्व करें, ठीक है। तो ये इनका कमिटमेंट था, इसमें ये इन्होंने डिस्कशन किया है। उसके बाद ये भी कहा कि हमको कोविड-19 पैंडमिक में ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी तरीके से काउंटरफिट मेडिसिन सर्कुलेट ना हो। काउंटरफिट मेडिसिन मतलब होते हैं नकली दवाइयाँ, ठीक है। नकली दवाइयाँ, जाली दवाइयाँ सर्कुलेट ना हो, इसका हमें ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये सारे डिस्कशंस हुए हैं। अब देखो, हम जो ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट की मीटिंग की बात कर रहे हैं एससीओ की, वो है क्या चीज़? एससीओ क्या है? एससीओ का फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई जो है ये चाइना की एक बहुत ही पॉपुलर जगह है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे बिजनेस वो लोग कंट्रोल करते हैं। तो एससीओ बना कैसे? देखो, सबसे पहले 1996 में इस शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को
शंघाई 5 के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि तब इसमें चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान मेंबर थे। ठीक है, इन लोगों ने मिल करके शंघाई 5 नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन 1996 में बनाया। उसके बाद 2001 में क्या हुआ, उज़्बेकिस्तान नाम की जो कंट्री है उसने इस शंघाई 5 ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया। अब देखो, पहले इसका नाम था शंघाई 5 क्योंकि इसमें 5 मेंबर्स थे। ठीक है, 5 कंट्रीज इसकी मेंबर थी। लेकिन अब ये 6वां मेंबर जब ज्वाइन हुआ उज़्बेकिस्तान, तो इस शंघाई 5 का नाम चेंज करके SCO रख दिया गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखो, ये जब 2001 में फॉर्म हुआ तो SCO का एक चार्टर साइन हुआ जो कि 2002 में साइन हुआ। ठीक है, और ये SCO पूरी तरह से फोर्स में या इफेक्ट में कब से आया, काम कब से इसमें अच्छे से फोर्स में चालू हुआ, 2003 में। ठीक है, SCO में कितने मेंबर्स हैं, बहुत अच्छे से याद रखना, नाम भी और नंबर भी। भारत इसका मेंबर है, पाकिस्तान इसका मेंबर है। ठीक है, रशिया, चाइना, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। इनमें से देखो, उज़्बेकिस्तान ने 2001 में ज्वाइन किया, जिसकी वजह से शंघाई 5 का नाम SCO में चेंज कर दिया गया। 2017 में इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने इस SCO को ज्वाइन किया। ठीक है, अब इस SCO के कुछ ऑब्जर्वर स्टेट्स भी हैं, ये इसके मेंबर नहीं हैं, ये ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। ठीक है, कौन कौन है, अफ़गानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया। ठीक है, इसके डायलॉग पार्टनर्स भी हैं। डायलॉग पार्टनर्स कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन है, अज़रबैजान, कंबोडिया, आर्मेनिया, श्रीलंका, टर्की और नेपाल। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है कि ये जितने भी कंट्रीज़ मैंने अभी आपको बताया, ये इनके मेंबर नहीं है, ऑब्जर्वर स्टेट है या डायलॉग पार्टनर्स हैं। ठीक है, अब SCO का स्ट्रक्चर देखो कि SCO के अंदर कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स और SCO सेक्रेटरीट। ये 4 जो है ये इसके डिपार्टमेंट्स है SCO के, जिनकी मीटिंग चलती रहती है बीच बीच में। ठीक है, अभी अभी कुछ समय पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग हुई थी, जिसमें इंडिया की तरफ से S जयशंकर जी गए थे अटेंड करने के लिए, यानी कि ये भी वर्चुअली ही हुआ था, ऑनलाइन ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद अभी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कौन सी मीटिंग है, हेड्स ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल। ठीक है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर लोग मीटिंग करते हैं। अब देखो, SCO का ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, इसमें क्या है कि जितने भी मेंबर स्टेट्स हैं उनको एक दूसरे के साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग करना है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना है। किन किन चीज़ों में, पॉलिटिकल अफेयर्स में, इकोनॉमिक्स और ट्रेड में। ठीक है, साइंटिफिक या टेक्निकल चीज़ों में, कल्चरल चीज़ों में, एजुकेशनल रिलेटेड कुछ भी चीज़ हो उसमें, फिर एनर्जी, फिर ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज़्म, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये जितनी भी चीज़ें हैं इन चीज़ों में एक दूसरे के साथ मिलकर कोऑपरेट करके प्रमोट करना है इन चीज़ों को। ठीक है, बढ़ावा देना है। उसके बाद अपने अपने एरिया के पीस, ठीक है, पीस मतलब शांति, अपने अपने एरिया में शांति, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को सेफ गार्ड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद डेमोक्रेटिक, इक्विटेबल इंटरनेशनल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर को क्रिएट करना है, ताकि एक दूसरे के साथ सब कुछ इंटरनेशनली भी है तो क्या, एक साथ सब अच्छा चलता रहे। ठीक है ना, सबके बीच में कोऑपरेशन बना रहे, ये है SCO का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि डिस्कशन क्या हुए हैं, अभी अभी मीटिंग हुई है, चेयर किन्होंने किया है, SCO क्या है। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट या कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था। थैंक यू।